हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी ने क्यों कृष्ण पुस्तक लिखी, इसका पार्श्वभूमि बैकग्राउंड तमाल कृष्ण महाराज बता रहे हैं। क्या कारण था? प्रोफेशनल्स रिसाइटर्स, व्यावसायिक कथाकार होते हैं, वे भागवत की छवि को खराब कर रहे हैं। सीधा कृष्ण के रासलीला पर अपना प्रवचन देते हैं और लोगों के काम वासना को उत्तेजित करने के काम करते हैं। और इसलिए कृष्ण को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण पुस्तक लिखी, ताकि कृष्ण की लीलाओं के बारे में गलत फहमियाँ ना हो। Prabhupada very much disapproved of such useless imitation of great Bhagavatam epic. ये जो ढोंग से भागवत कथा की जाती थी, इसको प्रभुपाद जी डिसअप्रूव, अनुमति नहीं देते थे। There was no question of undertaking a serious study of this cream of Vedic literature unless one was prepared to dedicate his life to the following of its teachings. भागवत के उपदेशों को जो पालन नहीं करता, उसे भागवत पर प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। भागवतम was the mature fruit of Vyasdev's writings, natural commentary on Vedanta Sutras. सारे वेदों का परिपक्व फल और वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री के रूप में भागवत ने अपना स्थान विशेष किया हुआ है। A sincere person would have to make a careful study, going progressively canto by canto, and give up sinful habits. स्कंद दर स्कंद पढ़ते जाना है, पापाचरण नहीं करना है। ऐसा करके भागवतम कोई पढ़ेगा तो उसे कृष्ण समझ में आएंगे। Yet Prabhupada was now preparing to present 10th canto on its own. तो अभी प्रभुपाद जी ने शुरू किया है 10वां स्कंद जो है वो कृष्ण पुस्तक के रूप में छापने का कार्य। The general public in the West had never heard of Krishna. पाश्चात्य जगत के लोगों ने कभी कृष्ण के बारे में सुना नहीं था। Nor in their own scriptures was there much detailed description of God. पाश्चात्य जगत में जितने भी उनके अपने शास्त्र हैं, उसमें भगवान का वर्णन इतना विस्तार रूप से मिलता नहीं। जैसे बाइबल है फॉर एग्जांपल, अगर बाइबल को आप प्रश्न पूछोगे कि आप बोलते हो कि भगवान है, तो बताइए भगवान दिखते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं, उनके धाम का वर्णन कीजिए। तो कुछ ज़्यादा वर्णन है नहीं उनके पास देने के लिए। Their tendency would be to mistake Krishna for a folk hero. इसलिए ऐसे लोग जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो उनको क्या लगेगा, ये कोई गांव का छोरा है, लोकल हीरो है। हाँ, they would read Krishna's pastimes in the same way as Aesop's fables. ईसाप नीति जिस तरीके से पढ़ी जाती है, पता है नहीं, Aesop's fables, उस तरीके से वो कृष्ण को भी पढ़ेंगे फिर। The Shastra recommended that the Lord's intimate pastimes not be revealed to the faithless. शास्त्र कहते हैं कि भगवान की अंतरंग लीलाओं को, कृष्ण और गोपियों की लीलाओं को हमें कभी भी अश्रद्धालु लोगों को सुनाना नहीं चाहिए। But how else could the mass of people be delivered? लेकिन फिर भी अगर कृष्ण कथा पहुँचेगी नहीं लोगों तक, तो उनका उद्धार कैसे होगा? If somehow, eyes on the screen please. If somehow he could present the 10th canto in a pure, simpler manner, Prabhupada felt confident that their lusty material desires would be diminished. तो अगर मैं इस दशम स्कंध को सरल और शुद्ध तरीके से दे पाऊँ लोगों को, तो उनकी काम वासना पर विजय पाने के लिए उनको मदद होगी। ऐसे प्रभुपाद जी सोच रहे हैं। They could make advancement in spiritual life. वे आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। He would have to interweave Krishna's sublime pastimes with the basic philosophy of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी कैसे लिखना शुरू करेंगे? कृष्ण लीला को वर्णन करते जाएंगे और उसके बीच बीच में क्या करेंगे, वो तत्वज्ञान भी बताएंगे कृष्ण का। Always reminding the reader of the Lord's transcendent position. भगवान की जो दिव्य स्थिति है उसका वर्णन वो पुनः पुनः बताएंगे। The style should be disarmingly simple. लोग उसको विरोध कर सके ऐसा उनका मन नहीं बनेगा, इतना सरल भाषा रहेगी वो। So as to arouse their innocent nature. लोगों का जो निष्पाप निरागस स्वभाव है,
उसको ये प्रस्तुति अच्छी लगेगी, उसको उभर कर सामने लाएगी उसने स्वभाव को। He would have the book lavishly illustrated with paintings by his devotee artists. इतना ही नहीं, सिर्फ कथा नहीं बोलनी है पुस्तक के अंदर, उस पुस्तक में बहुत सुंदर चित्र रहेंगे जो कृष्ण के लीलाओं को दर्शाएंगे बहुत सुंदर आकर्षक तरीके से। Because illustrations would be a further help in understanding the personal nature of God. इन चित्रों से क्या समझ में आएगा? भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप कैसा है, दिखते कैसे हैं, उनका धाम कैसा है, वो चित्र से ज़्यादा समझ में आता है ना। एंड ऑल्सो अबाउट हिज किंगडम, तो भगवान और उनके धाम के बारे में हम दिखा पाएंगे। राइटिंग द कृष्णा बुक वुड बी हिज ग्रेटेस्ट चैलेंज। तो कृष्ण पुस्तक लिख पाना और उसको ऐसे इलुस्ट्रेशंस दे पाना, चित्र पूर्वक बताना, ये बहुत बड़ा चुनौती है। प्रभुपाद's burning desire to have the world know about Krishna made him now attempt such a difficult task. तो ये कठिन काम करने के लिए प्रभुपाद जी क्यों तैयार हुए? क्योंकि उनके हृदय में तीव्र इच्छा थी लोगों तक कृष्ण को पहुंचाने की। He saw the situation in Los Angeles as the ideal opportunity for taking up this difficult writing endeavor. लॉस एंजलिस में जो कम्युनिटी बन रही थी भक्तों की, उसको देखा देखी प्रभुपाद जी के मन में ये विचार आया कि अगर दुनिया में कोई लोग हैं जो ऐसा कृष्ण पुस्तक बनवा कर रेडी कर सकते हैं तो वो कौन है? यही लोग हैं जो लॉस एंजलिस में मेरे साथ हैं। द डिवोटीज इन लॉस एंजलिस वर एंथुजियास्टिक एंड सीम टू हैव अ नेचुरल एबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन द प्रीचिंग विदाउट हिज कॉन्स्टेंट इन्वॉल्वमेंट। तो ना केवल भक्त उत्साहपूर्ण थे, उनके अंदर स्वाभाविक क्षमता थी कि प्रभुपाद जी पास में ना हो तो भी वो प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। He would come in the evenings to the temple as he had always done to give the Bhagavad Gita class. But besides this, he wanted to remain free to concentrate on his writing. हर दिन प्रभुपाद जी आते जा रहे थे शाम को भगवद गीता प्रवचन देने के लिए, लेकिन साथ में वो अभी लेखन कार्य पर ज़्यादा गौर करने लगे, लिखना ज़्यादा चालू किया। Prabhupada specifically requested me that now no one should come to see him at his apartment except for myself. प्रभुपाद जी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे अपार्टमेंट में मंदिर से कोई भी व्यक्ति मुझे मिलने के लिए नहीं आना चाहिए। जिनको मिलना है मैं मंदिर में ही मिल लूँगा, केवल तुम आ सकते हो मेरे अपार्टमेंट में, बाकी लोगों को मना कर दो। Whatever problems the devotees had, they could take to me. प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्तों को कुछ समस्याएं हैं वो तुमसे बात कर सकते हैं। And I should try to solve them as best as I could. और तुम्हें उनको मदद करनी है उनके समस्याओं को सुलझाने में। If necessary, I could discuss any important matter with him. अगर ज़रूरत है तो महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं प्रभुपाद जी से डिस्कस करके फिर भक्तों को बोल सकता हूँ। For the first time since he had ever come to America, Prabhupada was freeing himself from the day-to-day affairs of management. जब से प्रभुपाद जी अमेरिका आए थे उससे लेके आज तक पहली बार ऐसा हुआ था कि रोज़मर्रा का जो व्यवस्थापन है उससे प्रभुपाद जी खुद को विलग कर रहे थे ताकि वो पुस्तक लिखने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। In his apartment at Hayworth Avenue, he set up an ambitious schedule. उनकी जो अपार्टमेंट थी वहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत ही जोरदार दिनचर्या बना ली अपनी। ट्रांसलेटिंग एंड राइटिंग बोथ मॉर्निंग्स एंड आफ्टरनून्स, हर दिन बहुत सुबह उठ के और फिर दोपहर में बहुत सारा भाषांतर का लिखने का कार्य चालू किया उन्होंने। He was so encouraged by this new arrangement that simultaneously he began to work on a second book, The Nectar of Devotion, a summary study of Srila Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu. इतना उत्साह में आगे प्रभुपाद ना केवल कृष्ण पुस्तक लिखना शुरू किए, साथ में भक्ति रसामृत सिंधु पर भी समरी स्टडी लिखना चालू कर दिए। रूप गोस्वामी का दिया हुआ पुस्तक है वो। While the Krishna book was written for the public as well as his disciples, the Nectar of Devotion was meant especially for initiated devotees. कृष्ण पुस्तक जनसामान्य के लिए और शिष्यों के लिए था ही, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु खास करके किसके लिए था? दीक्षित भक्तों के लिए था। Prabhupada described it as the law book of ISKCON. प्रभुपाद जी कहने लगे भक्ति रसामृत सिंधु ये ISKCON का न्याय संहिता है, लॉ बुक।
पहले इंडियन पिनल कोड करके था, ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया। अभी उसको अबॉलिश करके मोदी जी ने क्या बनाया, भारतीय न्याय संहिता, नाम भी बदल दिया पूरा, लॉ बुक। उसके आधार पर सारा इसको उनका कार्य चलना चाहिए, इसको कहते हैं लॉ बुक। सो in that it presented the complete science of bhakti yoga with all the do's and don'ts of devotional service। ये पुस्तक की विशेषता क्या थी, इसमें भक्ति योग का पूर्ण विज्ञान बताया गया था और सारे यम और नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अच्छे से बताया गया था भक्ति के बारे में। प्रभुपाद सर्वेंट्स वेर सिंपैथेटिक टू हिज न्यू मूड। तो प्रभुपाद जी के जितने निजी सेवक थे सबको अच्छा लग रहा था और वो प्रभुपाद जी का इस भाव को समझ पा रहे थे, उसके अनुरूप वो आयोजन करने के लिए तैयार थे। दे मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स सो दैट ही वुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट फुल्ली ऑन राइटिंग। तो उन्होंने सारी आयोजना कर ली जिससे अपने गुरु को वो रिहा कर सके मैनेजमेंट से, केवल और केवल पुस्तक लेखन का कार्य करने के लिए। विथ नो डिवोटीज परमिटेड टू विजिट, दे फेल्ट दैट प्रभुपाद वाज देयर्स एक्सक्लूसिवली। अभी कोई भक्त दूसरे मिलने तो आ नहीं रहे थे, तो प्रभुपाद जी के जो निजी सेवक थे उनको क्या लगता था, अभी प्रभुपाद जी सिर्फ हमारे हैं। Although normally Prabhupada insisted that his servants not restrict anyone from coming to see him, now he seemed to tolerate their possessive mood of it would afford him more privacy to concentrate on his writing। पहले अगर कोई निजी सेवक दूसरों को प्रभुपाद से मिलने को रोकता था तो प्रभुपाद उसको डांट लगाते थे। अभी प्रभुपाद जी ने वो बंद किया, इसलिए क्योंकि उनका जो पॉजिटिव मूड है कि प्रभुपाद हमारे हैं, हम शेयर नहीं करेंगे, इससे प्रभुपाद जी को थोड़ा समय मिल रहा था लेखन कार्य करने के लिए। मैनेजमेंट में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ये लोग मैनेजमेंट संभाल ले रहे थे। हेवर्थ वॉज अ लॉन्ग रेसिडेंशियल स्ट्रीट लाइन विथ 2 स्टोरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस। हेवर्थ रोड जो था उस पर दोनों साइड रेसिडेंशियल मतलब निवासी घर थे बहुत सारे, 2 मंजिले के मकान थे वो बहुत सारे। द डिवोटीज हैड अरेंज्ड फॉर सेकेंड फ्लोर अपार्टमेंट एंड प्रभुपाद हैड सिलेक्टेड द रेयर 2 rooms which were the quietest for his personal use। तो जो अपार्टमेंट थी उस अपार्टमेंट के अंदर जो सबसे पीछे वाले 2 रूम थे प्रभुपाद जी ने अपने लिए रखे थे। एक में वो स्नान या प्रसाद या रहने का कार्य करते थे, दूसरे में ऑफिस जैसा लिखना या पब्लिश करने के काम करते थे। ऐसे 2 अलग अलग रूम उन्होंने अपने लिए रखे। वो बहुत शांत जगह थी कार्य करने के लिए। इन one room he would take rest and sometimes chant his rounds while sitting in a wooden rocker। तो कभी कभी प्रभुपाद जी एक रूम में बैठ के कभी विश्राम करते हैं या जप करते हैं। एक रॉकर चेयर थी आरामदायी, उसमें बैठ के वो जप करते हैं। द अदर रूम वॉज अरेंज्ड फॉर हिज राइटिंग विथ अ लो डेस्क एंड अ पिलो। और दूसरी जो रूम थी उसमें नीचे बैठ के ज़मीन पर एक पिलो के ऊपर और सामने एक डेस्क रखे, जैसे आप लोग करते हैं ना पढ़ाई, सेम सिस्टम। प्रभुपाद जी अपना लेखन कार्य करते रहते। देखो टेबल चेयर का अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। क्यों? जितना बार आप उठोगे बैठोगे ना नीचे ज़मीन पर, उतना आपके ये जो काफ मसल्स हैं वो पावरफुल बनते हैं और आपका हार्ट स्ट्रांग होता है। आप अपने काफ मसल को हाथ लगा के देखो, अगर वो एकदम ऐसा सॉफ्ट है तो आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं है। अगर आपके काफ मसल्स टाइट करने पर ऐसे पत्थर जैसे कड़क हो जाते हैं तो हार्ट बहुत स्ट्रांग है। ये सरल टेस्ट है दैट यू विल नॉट गेट अ हार्ट अटैक इन लाइफ। तो ये ऊपर नीचे बैठने से, ज़मीन पर बैठ के उठने से बार बार क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। और हम भूमाता के डायरेक्ट संपर्क में, मतलब उसके लैप में बैठ रहे हैं, गोद में बैठ रहे हैं भूमि के, है कि नहीं, ना कि उसके ऊपर एक आसन डाल के फिर उसके ऊपर बैठ रहे हैं। तो इसलिए लो डेस्क एंड अ पिलो, ये सिंपल अरेंजमेंट के साथ हमको अपना जीवन चलाना है। आगे भी कभी भी आप अपने घर में जाओगे तो यही सिस्टम मेंटेन करिए। डोंट सिट ऑन टेबल्स एंड चेयर्स। एनी रिफ्लेक्शंस? ठीक है, थैंक यू। Even though Prabhupada was very old,
He still used to sit down, get up. हाँ, Prabhupada was quite old actually for his age. To sit down, get up in that position is very difficult. But he always did it, all throughout his life. गुरुपाद जी को enthusiasm देख सकते हैं। तो उन्होंने दोनों बुक लिखना चालू। प्रभुपाद जी कितने उत्साही है, एक साथ दो बुक लिखना चालू किया। एक कृष्ण पुस्तक और एक भक्ति रसामृत सिंधु। इनका कहना है कि गुरु जी का जो मैनेजमेंट लोड है वो हमको कम कर देना चाहिए और उनको एजुकेशन देने के जो मेन काम है जिसके लिए वो बने हैं उसको गौर करने के लिए मदद करनी चाहिए। 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु ने करना। एक है करिकुलम डिज़ाइन, कोर्स डिज़ाइन। दूसरा है लेसन प्लान्स या पब्लिशिंग राइटिंग बुक्स। और तीसरा है लर्निंग रिसोर्सेस। आपका अच्छा पढ़ाई हो इसलिए जो बनाना ज़रूरी है, पुस्तक हो या कुछ भी हो, अन्य रिसोर्सेस, वीडियोस, ऑडियोस वगैरह सब, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इत्यादि। और चौथा है असेसमेंट्स, ताकि आपका परीक्षा भी लिया जा सके कि आपने उस ढंग से समझा कि नहीं वो विषय। तो ये जो कार्य हैं एजुकेशन के, ये बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु इसमें ध्यान देंगे तो हमें ही फ़ायदा है उसका, है कि नहीं? हु इज़ गोइंग टू बेनिफिट? वी आर गोइंग टू बेनिफिट अगर उनको ये समय देंगे तो। नहीं तो अगर गुरु जी आते हैं वो अपना समय किस में बिता रहे हैं, तुमने आज अंडरवेयर क्यों नहीं पहना अंदर तुमने कपड़े क्यों नहीं धोए, तुम ये एक ही कपड़ा बार बार पहन के क्यों आ रहे हो। अगर इसमें मैनेजमेंट में समय जाएगा तो अध्ययन कब करेंगे वो, समझ रहे हो? सो यू हैव टू हेल्प योर टीचर टू हेल्प यू। और कोई? कृष्ण कथा को जब किया वर्ड पूरे सारे लोगों के पास पहुंचने की उनकी तीव्र इच्छा। हाँ, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दैट कृष्ण कथा शुड रीच पीपल पब्लिक। तो इसलिए देखो, लिखते समय भी ना तुमको पहले ऑडियंस डिसाइड करना होता है। ये पुस्तक मैं नवीन व्यक्ति के लिए लिख रहा हूँ, ये पुस्तक मैं दीक्षित भक्तों के लिए लिख रहा हूँ। अनलेस यू हैव द क्लैरिटी ऑफ योर ऑडियंस, व्हाट आर यू राइटिंग? ठीक है, और कोई? हमारा स्केड्यूल बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए हमको, खुद को भी, अपने गुरु से इंस्पिरेशन लेके, क्योंकि वो कैसे एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते हैं, हमेशा सेवा में लगाते हैं उसको भगवान की। तो हमें अपना स्केड्यूल भी स्ट्रांग रखना चाहिए। टाइम पास के लिए एक समय दे दो, 1 घंटे भर का दिन का, लेकिन बाकी टाइम तो तुम अच्छा करो ना कुछ। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर तुम टाइम पास कर रहे हो। पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, योगा के समय योगा करो, वेद शिक्षा या अध्यात्म शिक्षा के समय क्लास में बैठ के अच्छे से सुनो, नोट्स बनाओ, डू इट नाइसली। यस, एक बार जी शाम को क्लास देते थे तो लेकिन एक बार जी लेखन के ऊपर तो ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए हमारे गुरु के लिए हमने, कि उनका एक पब्लिक टाइम होता है जिसमें वो सबसे मिलते हैं, और उनका एक प्राइवेट टाइम होता है जिसमें वो अपना अपना कार्य शांति से कर सकते हैं। कंटिन्यूसली अगर लोग आते रहेंगे उनके दरवाजे पर, ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो प्लीज़ वो पीसफुली अपना कुछ कर नहीं पाएंगे फिर जीवन में। हाँ, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाएंगे सेवा में, उतना ज़्यादा संग गुरु का मिलेगा आगे चलकर। तो रामकृष्ण महाराज को क्यों अपॉइंट किया गया एज ए सेक्रेटरी और पर्सन इंटरफेसिंग बिटवीन प्रभुपाद एंड अदर डिवोटीज? क्योंकि वो जिम्मेदारी ले रहे थे भक्तों के समाज के लिए। एक और चीज़ है, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए जब गुरु ऐसा करते हैं। ही बिकम्स नॉट एक्सेसिबल, तो उनका राइट है वो। हमको कभी कभी क्या लगता है, जस्ट बिकॉज यू आर अ फेमस पब्लिक फिगर यू हैव टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम टू अदर्स, क्योंकि हमने तुमको फेमस बनाया ना। तो मैं जैसे कभी कभी फैंस होते हैं ना कुछ हीरो हीरोइंस के,
वो पहले उनको ऑटोग्राफ मांगते हैं, और वो अगर गड़बड़ में है या उनको नहीं देना है वो ऑटोग्राफ, वो नहीं बोलते हैं, तो फिर गाली देते हैं उनको। क्यों? तुमको चर्बी चढ़ गया, अभी हम फैंस ने तुमको हीरो बनाया और तुम अभी ज़्यादा शाने समझने लगे खुद को। ऐसा उल्टा चालू हो जाता है लोग। तो गुरु का अधिकार है कि वो कब किसको क्यों मिलना चाहते हैं। हम उनको नहीं कह सकते जाके कि तुम मेरे को दीक्षा दिए या तुम ऐसे इतने सारे अन्य भक्तों को मिल रहे हो तो मुझे भी मिलना चाहिए। लेट हिम डिसाइड। वो जितना दे रहे हो बहुत है उनकी क्षमता के अनुसार, बहुत एक्सटेंड कर रहे हैं ऑलरेडी। तो कभी कभी हमारे मन में आता है ऐसे कि कुछ भक्त तो मिलते ही नहीं है गुरु बातचीत करने के लिए, उनसे कुछ पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो लोगों का कहना है कि आई थिंक दिस इज़ नॉट प्रॉपर। आप खुद गुरु बन के देखिए, आपको समझ में आएगा कि लूजिंग प्राइवेसी एंड नॉट हैविंग पीस ऑफ माइंड कंटिन्यूअसली कैसा अफेक्ट करता है तुमको। सो इसलिए हमें थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए इस मामले में, और ऐसे अपने डिमांड्स के कारण उनको परेशानी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ दे गिव एसोसिएशन वंडरफुल, इफ़ दे कांट गिव नो प्रॉब्लम, विल फाइंड इट आउट हाउ टू गेट इंस्पिरेशन। Anyone else? मुझे क्या अच्छा लग रहा है पता है, प्रभुपाद जी ने जो आयोजन किया है खुद के लिए, हाउ ही हैज़ अरेंज फॉर हिमसेल्फ टू डू मोर सर्विस। वो 2 रूम्स का वर्णन चल रहा था ना। While sitting behind his desk, Prabhupada took inspiration from Shri Shri Radha Krishna, the small deities he travelled with wherever he went. तो प्रभुपाद जी के पास राधा कृष्ण के छोटे 2 डेटीज थे, जहाँ कहीं प्रवास करते थे प्रभुपाद जी उन डेटीज को भी साथ में ले जाते थे। उनको उन्होंने टेबल पे रखा था अपनी व्यक्तिगत प्रेरणा के लिए। कृष्ण पुस्तक लिखनी है, भक्ति रसामृत सिंधु लिखनी है, राधा कृष्ण सामने ही चाहिए ना हमेशा, उनके सानिध्य में बैठ के लिखना है। तो प्रभुपाद जी ने आयोजित किया उसको। फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स एंड शेप्स, some nearly as big as the small deities themselves, covered the entire altar. तो जो ऑल्टर बनाया था उस डेटिस के लिए, वो डेटिस के साइज़ के जितने ही बड़े बड़े फूल भी लाए गए थे वो ऑल्टर में सजाने के लिए। द 2 सर्वेंट्स कार्तिकेय एंड सुदामा वुड गो आउट ईच मॉर्निंग टू पिक फ्रेश फ्लावर्स। जैसे आप लोग मॉर्निंग में जाते हो ना फ्लावर प्लकिंग के लिए, तो ये कौन 2 लोग जाते थे? कार्तिकेय और सुदामा। समटाइम्स दे वुड अकम्पनी प्रभुपाद ऑन हिज मॉर्निंग वॉक। कभी कभी वो प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। देन ही वुड एनकरेज देयर कॉम्पिटिशन टू सी हु कुड ब्रिंग मोर फ्लावर्स फॉर कृष्णा। प्रभुपाद उन दोनों के बीच में स्पर्धा लगा देते थे, बोलते थे कि तुम दोनों में से सबसे ज़्यादा फूल कौन लेके आता है कृष्ण के लिए, मैं देखना चाहता हूँ। फिर वो दोनों एंथुसियास्टिकली फूल लाने जाते थे। Prabhupada enjoyed the Hayworth Avenue area with its neat lawn and flowering gardens and his apartment, though sparsely furnished. प्रभुपाद जी को हेवर्थ एवेन्यू का जो जगह था, वो एरिया था, वो बहुत अच्छा लगता था। वहाँ के लॉन्स बहुत अच्छे से मेंटेन किए गए थे, जैसे हमारे इधर का लॉन है, और फ्लावरिंग गार्डन्स थे, वहाँ पर फूल वाले पेड़ लगाए गए थे। बहुत सुंदर अपार्टमेंट्स थे, और उनकी खुद की अपार्टमेंट में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था, फिर भी इट वॉज कम्फर्टेबल एंड एडिक्वेट फॉर हिज ओन नीड्स। जितना ज़रूरी था सेवा के लिए वो सब था, हालांकि ज़्यादा फर्नीचर नहीं था। प्रहलाद आप क्या कर रहे हो? कैन आई सी? ओनली occasionally did he complain when his servants thoughtlessly allowed a door to slam or made too much noise while cooking in the kitchen. तो this is not what you are doing. You are doing something else. You want to sit, you sit. You don't need to sit. It's not compulsory. You have some important things to do in life. I respect that. You can go do them. तो कभी कभी प्रभुपाद जी के सेवक जो हैं वो दरवाजे बहुत जोर से पीटते थे, धड़ाम करके जोर से दरवाजा लगाते थे। या कुछ लोग हैं वो कुकिंग करते समय किचन में बहुत आवाज़ करते थे, तब प्रभुपाद जी कंप्लेंट करते थे कि इनको थोड़ा शांत कराओ,
क्यों आवाज़ कर रही इतनी? एंड व्हेन द डाउनस्टेयर्स टेनेंट कुक्ड चिकन सूप ही वुड लॉज ए कंप्लेंट. रात नीचे रहने वाला जो दूसरा उस बिल्डिंग का टेनेंट था, वो कभी कभी चिकन सूप बनाता था तो उसकी गंदी बू आती थी रूम में, तो प्रभुपाद जी कंप्लेंट करते थे क्या कर रहे हैं गंदा कुकिंग. बट देयर वॉज लिटिल ही कुड डू. उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो तो अपने घर में कुकिंग कर रहे हैं ना, हम क्या उसको जाके बोल सकते हैं. When we suggested that the obnoxious odor was no longer present, Prabhupada would half jokingly conclude, "You do not smell the chicken soup because you are a liberated soul." कभी कभी हम बोलते थे कि प्रभुपाद जी अभी स्मेल आना बंद हो गया है वो चिकन सूप का. तो प्रभुपाद जी जोक करते थे कि क्योंकि आप सारे मुक्त जीव हो इसलिए आपको चिकन सूप का स्मेल नहीं आ रहा है. बट आई एम कंडीशनड एंड आई एम सब्जेक्ट टू द डिक्टेशन ऑफ माई सेंसेस. मैं बद्ध जीव हूँ, मेरी इंद्रियां मेरे को इसका स्मेल दिला रही है फिर भी. ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे. Any reflections? हाँ, we should be very silent while we work. आवाज़ बहुत कम करनी चाहिए. जब आप पढ़ाई करने बैठे हो, किचन में काम कर रहे हो, सर्विंग कर रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, ये सारे कार्य ना सबसे बेस्ट तभी होते हैं जब कुछ आवाज़ नहीं है. अपना मन जो है वो उस कार्य पर ढंग से लगता है कि नहीं. अगर बहुत क्या भाव चल रहा है आजू बाजू, मन कैसे लगेगा उस कार्य में. These are activities that you do in samadhi. Study you do in samadhi. Cooking you do in samadhi. Eating prasadam you do in samadhi. Samadhi अवस्था है वो, full absorption in Krishna. लेकिन वो उसके बीच में कोई चिल्ला रहा है. कल कौन क्या कर रहा था, ओमकार वो लार टपका रहा था कुछ क्लास में. अजीब तरीके की हरकत है. एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना शरीर में, उसका उपयोग करना है कुछ, तो उसको बोला जाके दौड़ के आ जा रहा है, शक्ति निकालना तेरे को बाहर. तो सो डोंट डू दैट. दैट्स नॉट हाउ यू डू इट इन क्लासरूम. हिमांशु. हाँ, चिकन मटन का सूप वो स्मेल बहुत खतरनाक होता है. यस. डोंट स्लैम द डोर्स. हाँ, प्रभा जी ये सब सहन कर रहे थे और ऐसे वातावरण में रह के भी उन्होंने हमारे सेवा के लिए इतनी सुंदर पुस्तक लिखे. Devotees used to? From Seva they used to make a competition to collect. अच्छा, sometimes competition is good because it gets good seva done. But that competition has to be healthy competition. स्पर्धा किस लिए करनी है? सेवा को अच्छा करने के लिए, एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए नहीं. यस. हाँ, प्रभुपाद जी विनम्रता दिखाते हैं अपनी कि आप सब मुक्त जीव हैं, मैं तो बद्ध जीव हूँ, मेरे को ये सब स्मेल आते रहते हैं, आपको तो नहीं आते. आपको भी अपना स्टडी रूम जो है ना, वर्क ऑफिस जिसको बोलते हैं, उसको कभी कभी मैं वॉर रूम बोलता हूँ, वो बहुत अच्छा बनाना चाहिए. All of us should work very hard on making our study place, our workplace, very, very high quality, inspirational and absorptional place. प्रेरणादायक और जहाँ मन लगाकर काम हो सके ऐसी जगह हमको बनानी चाहिए. एंड इट इज़ अप टू अस. आप 3-4 लोग ही हैं एक एक रूम में बैठे हुए, है कि नहीं. आपके पास क्षमता है, आप चाहो तो, कि उस रूम को आप बहुत अच्छा सजा के अपने पढ़ाई के लिए अनुकूल बना सकते हो, अच्छा ऑफिस स्पेस क्रिएट कर सकते हो. और कोई? भगवान की दया है हमारे ऊपर कि हमारा गुरुकुल भी इतना अच्छा लोकेशन पे है. ऑनेस्टली आई फील समटाइम्स कि ऐसा लोकेशन मिलना जहाँ कोई व्हीकल नहीं आता है,
उसकी आवाज़ भी नहीं आती। ऐसा लोकेशन मिलना जहाँ कौवे नहीं है, पैरट्स है। आपने देखा, नोटिस किया यहाँ पे सारे ऑस्पिशियस बर्ड्स हैं, इनऑस्पिशियस बर्ड्स नहीं है इधर। ऐसा गुरुकुल मिलना कि जहाँ पर निसर्ग का इतना भरपूर एकदम ओत प्रोत है, हम लोग चारों ओर से निसर्ग घेर रखा है हमको, यहाँ तक कि मंदिर में भी है कि नहीं? ऐसा बहुत रेयर है। आई हैव नॉट सीन सच ए थिंग एनीवेयर। और ऐसे लोग नहीं आते कैंपस पे जिनका एजुकेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मतलब कुछ कुछ इस्कॉन के ही गुरुकुल हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसे लोगों का आना जाना रहता है जो ऐसी क्यूरियोसिटी के कारण, अपना टाइम पास करने के लिए या कुछ ऐसे बाधा डालने के लिए, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, या कुछ लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे ही आ रहे हैं। वी हैव नो सच डिस्ट्रैक्शन व्हाटसोएवर। क्या जगह दिया भगवान ने सेवा करने के लिए। और कोई? When Krishna gives us a nice facility, we should also give nice service to Krishna. अच्छा सुविधा दिया ना भगवान ने, तो हमको भी अच्छा सेवा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अच्छा अपार्टमेंट ले ले, 2 रूम्स अपने लिए रख ले, एक में सोते रहे, दूसरे में कुछ तो टाइम पास करते रहे इंटरनेट खोल के, और ऐसे ही दिन बिताते रहे टाइम पास। You should not do that. If you have been given a great facility, you render even more responsibility. तो जैसे ये भगवान और हमारे बीच में कंपटीशन जैसा है ये, that a devotee does more service than whatever the circumstances afford. उस परिस्थिति में जितनी की जा सकती है उससे और ज़्यादा सेवा भक्त करते हैं, और ये देखकर कृष्ण खुश होते हैं और उसको बहुत फैसिलिटी देते हैं। और तो ये ले और ले, पैसे ले, लोग ले, मशीनरी ले, इन्फ्लुएंस, डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस ले ले। तो वो लेने के बाद भक्त क्या करता है, उस परिस्थिति से भी और ज़्यादा सेवा दे देता है और रिटर्न में। एंड इट वाज अ बिग कॉम्पिटिशन लाइक दिस। कृष्ण भक्त को बोल रहे कि अरे तो इतना करता है, ये ले। बोल रहे मैं इतना सही कर रहा हूँ, ये लो। सो ऐसे कंपटीशन के कारण भक्ति का दायरा बढ़ता जाता है। If we don't use the facility given to us nicely, we will not be given more facility. It's as simple as that. जो दिया है वो ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो और नहीं मिलेगा जीवन में। क्या अगर दीक्षा नहीं हुआ है तो क्या भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़ सकते हैं? दीक्षा नहीं हुआ है तो पहले 19 चैप्टर पढ़ सकते हैं, अगले वाले नहीं पढ़ सकते। आप अध्ययन कभी भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड टीचर जो आपको उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होने ही नहीं देता, तब आप पढ़ सकते हो। पूरा पुस्तक पढ़ लिया तो नो हार्म, ही इज हियरिंग फ्रॉम प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स नाइसली। In general, we need a good teacher to understand certain concepts in these books. It's not just bookish reading that helps at that time. जैसे मैंने भी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा था खुद से, और बाद में मैं भक्ति शास्त्री कोर्स किया, और हमारे पूर्णचंद्र स्वामी थे पढ़ाने वाले, और ब्रज बिहारी प्रभु थे, उनसे सुना तो क्या समझ में आने लगा वो पुस्तक। तो इट मेक्स अ डिफरेंस। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय